हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का सेट हम लोग बीपीएससी 17 का सेट नंबर 14 करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही और कितना आपका गलती होगा। चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ए रहा। इसमें 15 सेट दिया गया है, तो 2 सेट हम लोग का बचा 14 और 15। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार करने के लिए 28,602 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो एक का आपको हो जाएगा एक नंबर, कितना कितना प्रोजेक्ट का दिया मंजूरी, तो हो जाएगा 12 प्रोजेक्ट का। कितना? 12 प्रोजेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, बिहार की कितने जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार पुलिस के द्वारा महिलाओं की सफ़र को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षित सफ़र सुविधा नाम से सेवा शुरू किया गया। तो आपको हो जाएगा 2 का 2 नंबर हो जाएगा। कितना? 5 शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद पर आतंकवादी हमला निम्न में से किस वर्ष घटना हुआ था। तो याद रखिएगा 2001 में किया गया था। 2001 में किया गया। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान आतंकवादी द्वारा भारत की संसद पर हमला किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। एक जिसमें से बताया जाता है कि उसमें से 45 सुरक्षा जवान की मृत्यु हो गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है। तो किस को कोबाल्ट कहा जाता है? तो B12 का हो जाएगा। तो 4 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। B12 क्या बोलते हैं? कोबाल्ट बोलते हैं, इसमें रहता है। आगे देखते हैं, B1 को क्या बोलते हैं। तो B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है रासायनिक नाम। B1 का रासायनिक नाम थामिन। और B2 का क्या होता है? राइबोफ्लोविन। B2 का राइबोफ्लोविन। बी और सी विटामिन जो होता है वह जल में घुलनशील होता है, और विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन B3 का नाम क्या होता है? तो नियासिन बोलते हैं। B3 का नियासिन बोलते हैं। B5 का पेंटाथोनिक अम्ल होता है, पेंटाथोनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 का रहा कि निम्नलिखित में से प्राचीन काल के किस वंश के द्वारा सीसा का सिक्का भी चलाया गया था। तो 5 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सातवाहन ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था, परमानेंट सेटलमेंट लागू करना। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 का रहा कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करिए। गलत जोड़े का चयन करिए। तो कह रहा है इसमें से कौन गलत है। तो भीम बाम मुंगेर में आपको ये सही है। दूसरा कह रहा आपकी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो चंपारण में, ये भी सही आपको हो जाएगा। राजगीर पश्चिम बिहार कहाँ? पटना में नहीं, ये आपको कहाँ पे हो जाएगा? ये नालंदा जिला में है, ठीक है। उसके बाद नागिर नकटी पश्चिम बिहार का जमुई में है, जो जिसका अभी हम लोग रामसर में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8 क्वेश्चन कर रहा है कि बजट 2024-25 में कितने जैव संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कितना? 10 शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 का रहा कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे बड़ा हिमनद कौन हो जाएगा? आपको हो जाएगा 9 का 3 नंबर। कौन? गंगोत्री हो जाएगा जी, गंगोत्री। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 कर आपको कि दाब का एसआई यूनिट निम्न में से कौन सा होता है। तो दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आपको 10 का हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 10 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। दाब का इसे पास्कल बोलते हैं, दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं जी। बल बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 10 का 4 में 11 में आते हैं कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कहाँ करता है। तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादक कौन का? यूपी करता है। अगर प्रति हेक्टेयर में पूछा जाए तो आपको पंजाब करेगा जी। अगर विश्व में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ हो जाएगा? चाइना में हो जाएगा जी। अब भारत आता है दूसरा स्थान पर गेहूं उत्पादन में आता है। क्वेश्चन 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 कर आपको कि स्वामी शाहजानंद का संबंध था किससे था। तो स्वामी शाहजानंद का संबंध था आपको बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। तो 12 का आपको जगह 3 नंबर। 13 में आते हैं।
क्वेश्चन 13 करा कि राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो आपको 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, भारत के संविधान से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिलेट कहते हैं हम लोग मोटे अनाज को क्या बोलते हैं? मिलेट बोलते हैं। तो कहाँ किया गया था? G20 जो हुआ था 23 में, वो नई दिल्ली में किया गया था। 14 का आपको जाएगा 4 नंबर। 15 बनवाते हैं। 15 क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि संथाल परगना एक्ट कब लागू किया गया था? तो आपको हो जाएगा 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1855 में संथाल परगना का 15 का 4 नंबर लागू किया गया था। 16 में आते हैं कि सेकतकर समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा 16 का आपको आएगा 2 नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको रक्षा कर से हो जाएगा, किसी रक्षा से संबंधित है ये क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 बनवाते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि तेगबीर सिंह का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो की चोटी पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम आयु के बच्चे बन गए हैं? तो 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, पंजाब को हो जाएगा तेगबीर सिंह। 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 18 मनवाते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है आपको कि मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य को निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था मुक्ति दिवस। क्वेश्चन बनवाते हैं 19 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 19 कर आपको कि पुरातत्वविदों की एक टीम ने भारत मूर्तियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ किया गया है? तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? यूएई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह उस और विनियोजन राज्य करता है? यानी कि आरोपण केंद्र करता है, उसका संग्रह कौन करता है? राज्य सरकार करता है। तो कम करता अष्टांग शुल्क हो जाएगा। 20 का आपको हो जाएगा 2 नंबर जी। लगातार केंद्र सरकार बस उसको संग्रह करता है राज्य सरकार। 21 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लगाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के एकल SL3 बैडमिंटन इवेंट में नितेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो पैरा ओलंपिक का। तो 21 का आपको 1 नंबर। कौन जीता था? गोल्ड जीता था, गोल्ड जी। टोटल हम लोग का जो SL3 में गोल्ड जीता था कौन? नितेश कुमार ने, याद रखिएगा नितेश कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 22 में बनवाते हैं। क्वेश्चन आपको 22 करके घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल एवं तारपीन तेल का आरोही क्रम निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो आपको हो जाएगा 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन लकड़ी हो सबसे ज़्यादा जो आपको हो जाएगा घनत्व किसका हो जाएगा? जल का, उसके बाद तारपीन तेल का, उसके बाद अल्कोहल का, और लकड़ी का सबसे कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लगाते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम सेल यानी कोशिका है। तो सर्वप्रथम यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका सेल का नाम किसने दिया था? तो 23 का आपको जाएगा 1 नंबर। कौन दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 24 में लगाते हैं। 24 कर आपको कि निम्नलिखित में से सही तथ्यों का पहचान करें। तो कह रहा है इसमें सही कौन सा है? तो 24 का आपको इसमें सभी सही है जी। तो कौन कौन सही देखते हैं इसमें? कह रहा कि मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। दूसरा कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में जल का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा होता है जी, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव पैंक्रियाज ग्रंथि से होता है जी। तो 1, 2, 3 सभी सही इसका होगा। 25 में आते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वह चमकता है। क्वेश्चन नंबर 26 में लगाते हैं। 26 कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ है? तो 26 का आपको हो जाएगा कहाँ हुआ है? तो हो जाएगा 1 नंबर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर हुआ सदाबहार वन। 27 में आते हैं कि निम्न में से कौन वार्म ब्लड प्राणी का उदाहरण है? यानी जो गर्म ब्लड का प्राणी है। तो आपको हो जाएगा 27 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। कौन? चूहा जो हो जाएगा, चूहा हो जाएगा
करा कि जिस प्राणी के शरीर का तापमान बाहरी तापमान के अनुसार निर्धारित हो जाता है उसे हम लोग कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। क्या? कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। और अब कह रहा है कि जिस प्राणी के अंदर शरीर के तापमान का बाहरी तापमान के अनुसार नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड प्राणी कहा जाता है। तो चूहा क्या होता है? वार्म ब्लडेड प्राणी होता है। 28 में लोग आते हैं। 28 कह रहा है कि एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे दृष्टि सुधार के लिए उसे निम्न में से कौन किस लेंस वाले चश्मे का देना चाहिए? तो 28 का आपको जगह 1 नंबर कौन सा अवतल लेंस का चश्मा उसे लगाना चाहिए। 29 में आते क्वेश्चन 29 में आते करा कि विचार करें कि पैरा ओलंपिक 2024 से संबंधित कौन सा इसमें आपको सही हो जाएगा। तो पहला कहला प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। प्रवीण कुमार कह रहा कि हाँ ये तो आपको सही है। प्रवीण कुमार ने ऊंची में कूद में स्वर्ण पदक जीता था। दूसरा कह रहा आपको कि धर्मवीर सिंह ये भी क्लोप थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। हाँ ये भी सही आपको हो जाएगा। 3 कह रहा कि अवनी लखेरा 10 मीटर एयर राइफल में रजत नहीं ये भी एक क्या था अमिल लखेरा 10 मीटर में ये भी जीता थे। क्या? स्वर्ण तानी कि ये आपको गलत हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ये भी गोल्ड जीती थी। ठीक है, तो इसमें आपको कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो गलत कौन होगा हम लोग का? 3 नंबर ऑप्शन में केवल 3 आपको हो जाएगा गलत। ठीक है, 3 गलत। अगर बात करते हैं पैरा ओलंपिक 2024 का तो भारत ने टोटल 29 पदक जीता था जिसमें से 7 गो गोल्ड था और 9 गो 7 स्वर्ण 9 गो रजत और 13 गो कांस्य पदक था। भारत का ओवरऑल देखा जाए तो स्थान था 18वां स्थान था। पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 18वां था। 7 को ओलंपिक था। कौन कौन था गोल्ड जीतने वाले ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में? तो अवनी लखेरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर सिंह और प्रवीण कुमार। एक और लास्ट में था नवदीप सिंह भाला फेंक। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 30 का 30 करा कि सम्मोहन द्वारा उष्मा स्थानांतरण हो सकता है। जी, तो सम्मोहन द्वारा उष्मा कहाँ से हो सकता है? तो 30 का आपको जाएगा 3 नंबर गैस एवं द्रव में सम्मोहन के उष्मा द्वारा स्थानांतरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर और हम्पी 2 स्थानों को विकास के लिए चुना गया है? तो आपको हो जाएगा 31 का आपको हो जाएगा 4 नंबर स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चुना गया। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 करा कि बिजली चमकने से यानी कि तड़ित वृक्ष में आग भी लग सकती है तो क्योंकि इस अत्यधिक मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है? तो क्या होता है इसमें? विद्युत ऊर्जा। 32 का आपको 1 नंबर, इसीलिए वृक्ष में आग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन करा कि मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्राणी के अंग है? तो 33 को 1 नंबर एक्सक्रिप्शन हो जाएगा। 33 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 34 का आपको जाएगा 4 नंबर प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। हास्य गैस है तो हास्य गैस आपको हो जाएगा 2 नंबर नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस N2O बोलते हैं हम लोग, हास्य गैस बोलते हैं। ठीक है, और H2O2 को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बोलते हैं। SO2NO2 अम्लीय वर्षा का एक उदाहरण होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो 36 का आपको जाएगा 4 नंबर। इनमें से किसी का आविष्कार फंक नहीं किया था। तो फंक जो होता है, फंक क्या होता है? तो फंक वर्ष 1911 में पहली बार विटामिन का अवधारणा और निरूपण किया था। ठीक है, अवधारणा और निरूपण किया था फंक। क्वेश्चन नंबर 37 में आता है कि एंथोफोबिया निम्न में से किसकी डर होता है? तो एंथोफोबिया किसका डर होता है? तो आपको हो जाएगा 37 का 3 नंबर पुष्पों का डर जो होता है वो तो एंथोफोबिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में आता है। 38 क्वेश्चन करा कि मैं एक तो सूची 1 में दिया है मात्रक और कि इस तरह उसका दिया है दाब के लिए। तो कह रहा क्यूसेक किसको मापता है? तो क्यूसेक मापता है पानी के प्रवाह की दर को क्यूसेक मापा जाता है। अगला कह रहा कि बाइट क्या होता है? बाइट क्या होता है? तो बाइट आपको होता है कंप्यूटर से संबंधित होता है बाइट।
उसके बाद रीटर क्या होता है, रीटर, तो रीटर आपको होता है भूकंप की तीव्रता को मापता है, रीटर रिक्टर स्केल पे। बार क्या मापता है, दाब को मापता है। तो अगर 1 का 3 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 39 का आपको कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हो जाएगा आदित्य अनमोल ने। कौन? आदित्य अनमोल में 39 का हो जाएगा 1 नंबर। इसे हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से 5 लोग शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं कि मध्य गंगा के मैदान में स्थित जल्ला तथा टाल गर्त बिहार के किस राज्य में है? तो टाल कहाँ हो जाएगा आपको, हो जाएगा 40 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, बिहार में हो जाएगा जी। क्वेश्चन में आते हैं 41 में आते हैं हम लोग। 41 क्वेश्चन करा कि उत्तर भारत में भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? 41 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि उत्तर भारत के मैदान में भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भाबर क्षेत्र कहते हैं कि शिवालिक हिमालय या बा हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? भाबर हिमालय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का 1 नंबर। 42 हम लोग आते हैं। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट टिटलिस स्थित है, कहाँ पे है? तो माउंट टिटलिस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 42 का 3 नंबर, स्विट्जरलैंड में है। कौन? माउंट टिटलिस। 42 का 3 नंबर हो जाएगा। 43 में लोग आते हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें आपको हो जाएगा सही हो जाएगा? तो कौन सही है? तो आपको हो जाएगा देखना है कि भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्रवायु पछुआ पवन के भाग हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो केवल 2 इसका सही आंसर रहेगा। 43 का 1 नंबर। 44 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 44 कर आपको कि महान हिम युग का संबंध किससे है? तो महान हिम युग का संबंध प्लिस्टोसिन से हो जाएगा। 44 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 44 का 2 नंबर। और 45 में हम लोग आते हैं। 45 का आपको कि रूस की राजधानी मास्को किस नदी पर अवस्थित है? तो हो जाएगा मस्कावा नदी पे। तो 45 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 46 में हम लोग आते हैं। 46 का आपको कि 46 का रहा कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म चुनी यानी कौन सी इसमें सुमेलित नहीं है? तो 46 का आपको देखते हैं। पहला कह रहा है कि रामागुंडम उर्वरक के लिए, ये बिल्कुल सही है। चितरंजन लोकोमेटिक, ये भी सही आपको हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कोरबा एल्युमिनियम के लिए, ये भी आपको सही हो जाएगा। और चौथा कह रहा कि पिलखुआ किसके संबंधित है? तो पिलखुआ जो आपको संबंधित हो जाएगा, पिलखुआ जो संबंधित हो जाएगा वो आपको हो जाएगा किससे हो जाएगा कि मंडिया में जो जहाँ छपाई रंगाई धुलाई होता है ना, उसी से संबंधित हो जाए पिलखुआ। तो ये आपको गलती हो जाएगा। 47 में आते हैं हम लोग कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ हो जाएगा? 47 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, USA में हो जाएगा। 48 में लोग आते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत की विकास दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? तो 48 का आपको जगह 4 नंबर, कितना 7% कर दिया गया है। 24 पर याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। BPSC के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स अगर उठाएगा तो यहाँ से पक्का ही उठाएगा। 49 में आते हैं। 9 कह रहा कि कथन 1 और कथन 2 को देखना है। एक में कारण कथन दिया, दूसरा दिया वो कारण। तो कह रहा पहला कह रहा कथन में कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। और कारण कह रहा कि हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो कौन सही इसमें हो जाएगा? तो 49 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। ए और दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या करता है जी बिल्कुल। 49 50 में आते हैं कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह आपको हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? 50 का 2 नंबर, गुजरात में हो जाएगा कांडला बंदरगाह। और रखिएगा कहाँ पे? गुजरात में हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई बंदरगाह है। कौन है? चेन्नई बांध है। आगे देखते हैं कह रहा कि भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कोची बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा?
कोची बंदरगाह हो जाएगा। भारत का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कांडला स्थापित किया गया था 1965 में। 51 में मिलवाते हैं। 51 कह रहा कि स्तंभ 1 से और स्तंभ वाई है, तो कह रहा कि दोनों में सुमेलित दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करिए जी। तो 51 का आपको देखते हैं लोग। पहला इसमें कह रहा है आपको कि कुवल उल इस्लाम मस्जिद, तो आपको हो जाएगा एक का आपको हो जाएगा कौन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी एक का आपको हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है। लाल महल, लाल महल कौन था, तो लाल महल आपको हो जाएगा बलबन, कौन बलबन हो जाएगा आपको। तीसरा कह रहा कि बाहर खंबा महल, तो बारह खंबा महल आपको हो जाएगा कौन सा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि 5 जी, मोहम्मद बिन तुगलक 3 नंबर आपको हो जाएगा। अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद आपको हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी 2 नंबर। अगला कह रहा कि हसन खां सूरी का मकबरा, तो शेर शाह सूरी 1 नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 51 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 52 कह रहा कि आंदोलन और एक तरफ नारा दिया गया, तो कह रहा है कौन सुमेलित इसमें नहीं है, यानी कौन इसमें आपको गलत हो जाएगा। तो 51 का आपको आंसर हो जाएगा, 52 का आंसर आपको हो जाएगा। देखते हैं कौन है। कल एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन बचाओ बढ़ाओ और काम में लगाओ, ये तो बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। दूसरा कह रहा आपको कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन कौन लगा था, जंगल बचाओ मानव बचाओ, तो ठीक है ये भी थी आपको सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा कि मौती आंदोलन, मौती आंदोलन आपको गलत हो जाएगा। मौती आंदोलन का नारा दिया था कौन, मिलकर, क्या था इसका नारा, मिलकर गांव में पेड़ लगाओ एवं मैती में पेड़ लगाना है, मायके में पेड़ लगाना है, मिलकर गांव में पेड़ लगाना एवं मायके में पेड़ लगाना हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा गलत, 3 नंबर हो जाएगा। 52 का 3 नंबर डी इसका सही है। और देखिएगा पश्चिमी घाट बचाओ था गोवा को पीपुल्स पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन कर आपको कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे, तो इनमें से अधिक हो जाएगा 29 में, 36 में और 37 में, तीनों जगह से जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष किए थे जी कांग्रेस का जी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, कह 36 में कहाँ से किए थे, 29 में किए थे लाहौर से, याद रखिएगा, और 36 में किए थे लखनऊ से, और 37 में किए थे कहाँ से, फैजपुर से किए थे जी। तो 29 में लाहौर से, 36 में लखनऊ से और 37 में फैजपुर से किए थे, याद रखिएगा। 42 में आते हैं, 54 में आते हैं हम लोग। 54 कह रहा है कि भारत 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसके पहले के कुछ वर्षों से बिहार के महिला स्वतंत्रता सेनानियों में बहुरिया राम स्वरूपा देवी का नाम एक अति प्रमुख नाम है, वह बिहार के किस क्षेत्र से रहने वाली थी, तो आपको कहाँ से हो जाएगा, तो 54 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कहाँ से, भागलपुर से थी, कहाँ से, भागलपुर से। क्वेश्चन नंबर 55 में बनवाते हैं। 55 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ऑफ ब्रिंगाजा से विवाह के में बम्बई दहेज लिया था, तो कौन लिया था, पुर्तगालियों लिया था। 55 का आपको आएगा 4 नंबर। दिया था कौन, पुर्तगालियों ने अंग्रेज को दिया था। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 क्वेश्चन कर आपको कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि में हुआ था, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 56 का 1845 से 46 के बीच, और दूसरा हुआ था 1849 में हुआ था, याद रखिएगा 1849 में। क्वेश्चन नंबर 56 में बनवाते हैं। 57 में आते हैं कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था, तो बाल गंगाधर तिलक। 57 का 1 नंबर, 1 नंबर याद रखिएगा कि 1882 में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर में महाराजा के प्रति दुष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा किया था जी। कितना महीने का, 4 माह का 1882 में किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 58 कह रहा कि वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, उसका क्या नाम था, तो 58 का आपको 1 हो जाएगा, क्या नाम था, अनुशीलन समिति का गठन किया था जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आता है निम्न में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा था,
तो 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन था? फिरदौसी सिलसिला था। 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ? बिहार में। 60 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि उनके संगठन के आधार पर क्रम को रखिए। जी, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं पहला क्या करा कि बॉम्बे एसोसिएशन कब हुआ था? 1852 में। बॉम्बे हो जाएगा 1852 में। उसके बाद आता था इंडियन लीग का, तो इंडियन लीग कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, उसके बाद आपको आता है 1876 में कौन हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन, ये हुआ था 1876 में, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1884 में हुआ था। कब? 1884 में किया गया था। तो सबसे पहले हो जाएगा आपको कौन? 1 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, तो हो जाएगा 60 का 1 नंबर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 क्वेश्चन कर आपको कि 1937 ईस्वी में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो 61 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 5 में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। जी, कितना? 5 में। जी, कहाँ कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 5 हुआ था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बिहार, उड़ीसा और मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। ये 5 जगह याद रखिएगा। जी, असम में और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़ी दल बनकर कांग्रेस ने संयुक्त सरकार बनाई थी, यानी कि ये 2 जगह असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में दोनों गठबंधन सरकार बनाया था। तो कांग्रेस ने कुल मिलाकर 8 प्रांतों में सरकार बनाने में सफल रही थी उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 62 मनवाते हैं कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? तो 62 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन करेगा? शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग ने इसको प्रभावित किया था। तो 62 का हो जाएगा 2 नंबर। 63 में आ जाएगा। 63 क्वेश्चन का आपको कि ऑपरेशन ग्रीन्स भारत में कृषि अस्थिरता में किस प्रकार योगदान देता है? तो पहला करा जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा देकर, 63 में। और अगला करा कि प्रमुख नौजवान फसलों के लिए मूल्य स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित कर, या तीसरा करा कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाकर। तो 3 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा 3 का 63 का 2 नंबर, केवल 2 सही है। 2 क्या करा कि प्रमुख नवसान फसलों के लिए मूल्य स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित कर को 63 का 2 नंबर। 64 मनवाते हैं। क्वेश्चन 64 करा कि वेद और संबंधित उपवेद का सुमेलित विकल्प निम्न से कौन सा है? तो 64 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। ऋग्वेद, औरवेद, अजुर्वेद। ऋग्वेद अजुर्वेद, अजुर्वेद का सामवेद कौन है? धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 64 का हो जाएगा 1 नंबर। 65 मनवाते हैं। 65 करा कि बिहार राज्य का प्रथम भौगोलिक संकेतक GI टैग केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पे होगा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ में? सबौर में किया गया। 65 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 66 मनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में मनवाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन इसमें सही सुमेलित है? तो 66 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कौन? इनमें सभी सुमेलित है। करा भद्रबाहु, कल्पसूत्र, रविकृति, एहोल, प्रसप्ति, अभिलेख, हेमचंद्र, तो परिशिष्ट पर्वन। तो 1 से अधिक सही इसमें जाएगा 17 का 66 का 4 नंबर। 67 मनवाते हैं। 67 करा कि निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? तो 67 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर, हाइड नहीं था। हाइड नहीं था। आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्य थे। कौन 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 थे? तो फिलिप था, फ्रांसीसी था, क्लेबरिंग था और मानसन एवं बारवेल था। 4 था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 68 में आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो 68 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 69 में आते हैं। 69 का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ये सही नहीं है कि एम ए जिन्ना
ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं समर्थन नहीं किया था, समर्थन नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। सही कौन को देखते हैं इसमें, करें कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, जी असहयोग आंदोलन में ये लक्ष्य था। तीसरा करा इसमें बहिष्कार बहिष्कार की योजना थी, जी बिल्कुल थी। और चौथा करा डी करा कि इस आंदोलन की अवधि 20 से 22 था, जी। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया गया था और 5 फरवरी 1922 को यह चौरी चौरी हत्याकांड के कारण, अग्निकांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था, जी। तो क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग आते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अगला कि गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2024 में मंजूरी दिया गया है। तो 70 का आपको 1 न हो जाएगा। सानंद दिया गया, कहाँ पे सानंद, कहाँ याद रखिएगा, सानंद कहाँ पर है, गुजरात में, जो सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए। 71 में आते हैं कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना की शुरुआत किसने की है। तो 71 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन किया है, गूगल किया है। 72 में आते हैं। 72 करा कि तिरहुत नहर का स्रोत निम्न में से कौन नदी है। तो तिरहुत नहर का स्रोत किस नदी से होता है, तो आपको हो जाएगा गंडक से हो जाएगा। 72 का 1 नंबर हो जाएगा। गंडक नदी नेपाल से निकलने वाली नदी है। कहाँ से, नेपाल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं कि बिहार में कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 73 का देखते हैं हम लोग, 73 का कौन सही है। तो 73 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, इसका सही हो जाएगा कि मधुबनी जिला बिहार में चावल का सबसे छोटा उत्पादक है। तो 74 का आपको हो जाएगा, 73 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 74 में आते हैं। 74 करा कि अगस्त 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने किन योजनाओं को विज्ञान धारा योजना में विलय किया है। तो 74 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सभी को विलय कर दिया। कौन कौन है, तो साइंस एंड टेक, संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण। दूसरा करा कि अनुसंधान एवं विकास। और तीसरा करा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास, अस्थिरता, सभी को इसमें विलय कर दिया गया है। तो 74 का 4 नंबर। 75 में आते हैं। 75 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर में अवस्थित है। तो बिहार के मुंगेर में कौन सा कुंड अवस्थित है। तो 75 का आपको कौन कौन है, लक्ष्मण कुंड भी है और सीता कुंड भी है और रामेश्वर कुंड भी है। तो 75 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 75 का 4 नंबर हो जाएगा। 76 में लोग आते हैं। 76 करा कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो 76 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। 77 में लोग आते हैं। 77 में करा कि आपको कि निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। तो कौन माना जाता है। तो आपको 77 का आपको 2 नंबर, पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट माना जाता है भारत का। 78 में आते हैं लोग। 78 करा कि बिहार सरकार 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस संदर्भ में बिहार में 23 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो इसका ऐतिहासिक महत्व है कि वीर कुंवर सिंह 1857 में इसी दिन कैप्टन ली ग्रांट और उनकी सेना को हराया था। इसीलिए हम लोग 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में, बिहार में विजय दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है 23 अप्रैल को। आगे देखते हैं 79 में आते हैं हम लोग। 79 करा कि हरियाली योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो हरियाली योजना जो हो जाएगा 79 का 3 नंबर हो जाएगा। जल प्रबंधन से हरियाली योजना का संबंध है। 80 में आते क्वेश्चन में कि रावी नदी का उद्गम निम्न से कहाँ से होता है। तो रावी नदी का उद्गम जो होता है कहाँ से होता है। तो 80 का 1 नंबर, हिमाचल प्रदेश से होता है। जी, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की बृहत हिमालय के रोहतांग दर्रे से होता है। रावी नदी चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। रावी नदी का पुराना नाम क्या था, पारुसनी कहते हैं हम लोग। रावी नदी का पूरा नाम क्या है, पारुसनी होता है। क्वेश्चन नंबर 81 में लोग आते हैं। 81 करा कि संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था। 81 का आपको हो जाएगा
4 नंबर कब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम सत्र प्रारंभ किया गया था। 82 आते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 साल का होता है। 82 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था। कार्यकाल 3 साल का होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 83 में आते हैं। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो 83 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कि संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है जी। तो 84 में मिलवाते हैं। 84 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, किससे किया गया था, तो अस्थाई कहा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो 84 का आपको जाएगा 4 नंबर। 85 में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था, तो आपको 85 का हो जाएगा 3 नंबर। कौन था, महात्मा गांधी ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में। पहला 30 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 32 में किया गया था। 86 में आते हैं। 86 का एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था, तो आपको हो जाएगा 86 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कैबिनेट मिशन डेलीगेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन डेलीगेशन के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सर्वप्रथम निर्वाचित संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किया गया था जी। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं कि बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको कौन रहेगा 87 का 1 नंबर विवेक कुमार सिंह को किया गया। 88 में आते हैं। विवेक कुमार सिंह 88 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किससे उपलब्ध किया गया है, तो 88 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित प्रावधान पर आधारित है, तो 89 का आपको हो जाएगा 2 नंबर भारत सरकार ने 1935 पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए पहला कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने 18 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आपको कि भारत के संसद में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, तो 90 का 2 नंबर। तो 90 कह रहा है आपको कि 90 का 4 ना तो एक कौन सही इसमें है, तो इसमें से ना तो आपको 1 सही है और ना तो आपको 2 सही है। क्यों गलत है ये देखना है। गलत इसलिए है कि 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय को नए परिसर का फिर से उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। अगला कह रहा है कि 2015 में नहीं इसको स्थापना किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को, 2010 में इसको स्थापना किया गया। तो याद रखिएगा इसमें इसका हो जाएगा 19 जून और इसका हो जाएगा 2010 में, ठीक है 2010, इसको हो जाएगा 19 जून। तो आपको हो जाएगा ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। क्वेश्चन 19 का 4। 91 आते हैं लोग। 91 नंबर कह रहा कि पहला कह रहा कि कथन विचार के लिए और कौन सा कथन आपको इसमें हो जाएगा सही हो जाएगा, ये देखना है कौन सही है। तो आपको हो जाएगा पहला कह रहा था आपको कि, तो बातें हम लोग 91 का पहला देखते हैं। कह रहा कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना पर ही प्रारंभ किया जा सकता, नहीं गलत बात है, ये नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो ये भी गलती हो जाएगा आपको। तो 91 का आपको हो जाएगा ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, 91 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। क्वेश्चन 92 कह रहा कि संसद अंतर्राष्ट्रीय विषय को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो 92 का आपको हो जाएगा हाँ, बिना किसी राज्य की सहमति के बिना
कानून बना सकती है संसद। क्वेश्चन नंबर आते हैं 93 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 कर आपको कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन टाइम लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन याद रखिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 94 में लगाते हैं कि भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो 94 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, भारत की संसद का अनुमोदन जरूरी होता है संचित निधि से धन निकालने के लिए। 94 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 95 बनवाते हैं। 95 करा कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस को मानी है? तो सबसे बड़ा दूसरा केस जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? 95 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, गोलकनाथ। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? गोलकनाथ केस सबसे बड़ा था। और दूसरा सबसे बड़ा था पहला स्थान पे कौन था? केशवनाथ भारती बनाम भारत सरकार सबसे बड़ा था, जिसमें से 13 जज शामिल थे। और इसमें गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में टोटल 11 गोलकनाथ पंजाब राज्य, इसमें था पंजाब राज्य। ये दूसरा था आपको पंजाब, आपको ये पंजाब था, इसमें 11 गो जज था। और सबसे बड़ा था केशवनाथ भारती, उसमें आपको हो जाएगा कितना? 13 जज शामिल था। केरला में भारत सरकार बना केरल राज्य, ठीक है। तो 95 का आपको 2 नंबर। 96 में आते हैं। 96 का आपको कि मक्का की सर्वाधिक उत्पादक बिहार के किस जिले में है? तो मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो 96 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अररिया में सबसे ज़्यादा मक्का होता है। क्वेश्चन नंबर में आते हैं 97 आते हैं कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो 97 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्या होता है? फाइटो प्लैंक्टन्स। 97 का 4 नंबर, ठीक है। 97 का 4 और 96 का 2 नंबर। 98 में आते हैं। 98 क्वेश्चन कर आपको कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो 98 का आपको 1 नंबर, कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 99 आते हैं कि भारत में MSME क्षेत्र में खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा हेतु कितनी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो 99 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कितना? 100 गो। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं हम लोग। 100 में कह रहा है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो आपको हो जाएगा राजगीर में। 100 का 3 नंबर हो जाएगा आपको। अभी हाल ही में एशिया हॉकी जो हुआ था लीग, उसमें भारत ने चाइना को हराकर जीता था जी। क्वेश्चन नंबर 101 में बनवाते हैं। 101 क्वेश्चन कर रहा है पहला नंबर की इनमें से कौन सा कथन इसमें सही होगा, ये देखना है हम लोग का। 101 में देखते हैं। कह रहा है आपको कि पहला कह रहा है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडक केंद्र में बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसमें 1 और 3 सही है। तीसरा कह रहा है आपको कि इसका सफलतापूर्वक उपयोग BHU थल सेना के साथ कई महत्वपूर्ण स्थानों पे टेस्टिंग मोड से किया जा चुका है जी। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। 101 का 1 नंबर, 1 और 3 सही है। 102 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 का रहा कि खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापने की एक इकाई पार्सेक का मान ऐसा ही एक इकाई प्रकाश वर्ष के रूप में निम्नलिखित है। कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर कौन सा हो जाएगा? 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26। 102 का आपको 1 नंबर। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर। 103 में बनवाते हैं। 103 क्वेश्चन कह रहा कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो आपको जाएगा कौन सा? 103 का आपको जाएगा 3 नंबर। वालपराई जो होता है सबसे ज़्यादा विशिष्टता रखता है। पर्यावरण के अनुकूल के लिए 33% पूरे भूभाग पर वृक्ष होना चाहिए। कितना पर? 33% पर वृक्ष होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 का आपको कि निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्य प्रयोग के लिए होता है? तो नाइट्रोजन होता है। XC2 के लिए कौन होता है? नाइट्रोजन। XC2 संरक्षण के लिए जैसे कि समानतः N2 गैस होता है, ठीक है। इन सूत्र से तात्पर्य है कि इसके वास्तविक स्थान पर या इसकी उत्पत्ति के स्थान पर सीमित होती है जी। 105 में बनवाते हैं।
105 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग इससे संबंधित नहीं होता है जी। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 106 में आते हैं। 106 कर आपको कि चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, तो 106 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, गौरी देवी। 107 में आते हैं कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह क्या है, तो 107 का होगा 3 नंबर, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अस्मिता देवी पुरस्कार दिया जाता है। 108 में बनवाते हैं। 108 में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है, तो देखते हैं पहला कह रहा है कि रेड ब्लड सेल आरबीसी, तो आरबीसी क्या होता है, तो आरबीसी होता है आपको कि 4 नंबर हो जाएगा, इरिथ्रोसाइड 4 का। अगर करा डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड रेड, तो ये क्या होता है, तो आपको हो जाएगा लीकोसाइड हो जाएगा, आपको ल्यूकोसाइड। अलग करा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा काम क्या होता है, खून का थक्का का जमाना यानी कि भाग होता है। प्लेटलेट्स 103, प्लाज्मा क्या होता है, खून का जमाना जी। अगला कह रहा है आपको कि प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइड होता है। तो आरबीसी का क्या काम करता है, तो इरिथ्रोसाइड बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइड। तो प्लाज्मा क्या करता है, खून का तरल अवयव होता है, और प्लेटलेट्स क्या करता है, थ्रोम्बोसाइड। तो हो जाएगा 108 का 2 नंबर। 109 में आते हैं। 109 कह रहा कि तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन एवं तरल हाइड्रोजन के क्वथनांक के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो 109 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन हो जाएगा। 110 में आते हैं। 110 क्वेश्चन कर आपको कि डुरंड कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें जी। तो 110 में देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है जी। तो कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा, तो 1 3 4 यानी कि कौन सही है, तो 110 का देखिए पहला कह रहा आपको कि डुरंड कप 2024 का फाइनल मैच मोहन बागान और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच खेला गया था, जिसमें नॉर्थ ईस्ट उप विजेता बना था जी, बिल्कुल सही बात है। अगला इसमें सही है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने दूसरी बार यह खिताब जीता है जी, नॉर्थ ईस्ट ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। और चौथा कह रहा है इसमें कि मुंबई के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला गया था। तो 1 3 4 का सही था, ऑप्शन नंबर 2 नंबर, 1 3 और 4। क्वेश्चन 111 हम लोग आते हैं। 111 में कह रहा है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में शेर को प्राप्त ऊर्जा की मात्रा की गणना करें यदि पौधा पर सूर्य का 20,000 जूल ऊर्जा पड़ रहा हो। 111 का आपको हो जाएगा पौधा हिरन शेर, तो 111 आपको हो जाएगा 4 नंबर 2 जूल। अगला कह रहा है 112 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, तो 112 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सौर शक्ति। 113 में आते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है, तो 113 का आपको जाएगा 3 नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। और नीति आयोग का अभी सीईओ कौन है, तो आर सुब्रमण्यम नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग से पहले इस संस्था का नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जाता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति का फुल फॉर्म होता है आपको नीति NI और TI। तो नीति का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 13 का 3। 14 मनवाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है, तो आपको हो जाएगा 14 का 2 नंबर रबर हो जाएगा। 15 आते 15 का रहा कि फीफा महिला विश्व कप 2027 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो 15 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, ब्राज़ील में किया जाएगा। 16 में आते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 116 में आता है कि यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन यानी कि चुनाव होना जरूरी है। तो आपको 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 6 माह के अंदर। कल पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायत भारतीय संविधान में 11वां जो अनुसूची है उसमें जोड़ा गया था पंचायती राज, ठीक है। 117 में आते हैं कि 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया, जिसके संयोजक कौन था। तो 117 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, जयप्रकाश नारायण। 118 में आते हैं, 118 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो 118 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, किस पार्टी से थे। तो किसान 118 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश नारायण थे जी। उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, कौन, जयप्रकाश नारायण ने जी। 1934 में समाजवाद ही क्यों पुस्तक के लेखक कौन है, जयप्रकाश, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने एक पुस्तक लिखा था समाजवाद ही क्यों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में आते हैं। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो 119 का आपको 2 नंबर, अछूतों और दलित के लिए। 120 में आते हैं, 120 क्वेश्चन करा कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है तो पहला हमने करा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तक बने रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा करा कि उन्हें संविधान में दिए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है। 120 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, दोनों सही हो जाएगा। 121 में लगाते हैं, 121 क्वेश्चन में करा कि दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को क्या होना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, क्या होता है। तो 121 का आपको 1 नंबर होता है। दूर की वस्तु दिखती नहीं, स्पष्ट नहीं दिखती है, नज़दीक की वस्तु को दिखती है। दूरदृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि के लिए ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन नंबर 122 में आते हैं कि बधावन बंदरगाह भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला है। यह बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ है। तो बधावन बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, आपको हो जाएगा 122 का 1 नंबर, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। 123 में लगाते हैं कि युगे युगी नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। तो 123 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया। 124 में आते हैं कि जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है। तो जैन धर्म किस में विश्वास नहीं करता है। तो आपको किस में, व्योमवाद में विश्वास नहीं करता, व्योमवाद में विश्वास नहीं करता है, सियादवाद में करता है, न्यायवाद में करता है और सप्तभंगी में भी करता है। क्वेश्चन 125 में आते हैं। 125 क्वेश्चन कर आपको कि चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है। तो चक्रवर्ती समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से चक्रवर्ती समिति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 126 में आते हैं कि किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था। तो अकबर के लिए हो जाएगा। 26 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अकबर द्वारा 1573 में करोड़ी पद का सृजन किया था। करोड़ी पद का सृजन क्या किया था, कब किया था, 1574 में। क्वेश्चन नंबर 127 में आते हैं। 27 करा कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां नहीं है। तो कौन सी एजेंसियां नहीं है, तो ओपेक नहीं, इसका हो जाएगा ओपेक एजेंसियां नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 8 एजेंसियां कौन कौन है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन भी है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि है, ILO है, IMF है, यूनेस्को है, WHO है, अंगटाड है और WMO है, विश्व मौसम विभाग संगठन। क्वेश्चन नंबर 28 में लोग आते हैं।
28 करा कि 128 करा कि कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा। पहले इसमें क्वेश्चन दिया कि आपको कि जास्कर, द्रास, नुब्रा, चांग घाटी, साल, कारगिल ले, यह सभी जो है यह लद्दाख के ज़िले हैं। लद्दाख में पहले 2 ज़िले थे, उसके बाद 5 ज़िले अब बनाया गया, इसलिए टोटल इसमें 7 ज़िले हो गया है। कितना? 7 ज़िले, यानी कि इसमें सभी इसका सही हो जाएगा। 128 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। पहले 5 ज़िले थे, 2 ले और कारगिल अभी बनाया गया। इसका रहा इसमें कि कौन अभी हाल ही में ज़िले बनाया गया, तो अब हो जाएगा आगे आगे। 129 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। 130 में मिलवाते हैं। 130 क्वेश्चन करा कि जैव वानिकी के संबंध में कथन पर कौन सही कथन है, इसमें देखना आपको। तो 130 का आपको हो जाएगा कि कौन सही है, तो सही आपको हो जाएगा कि यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। जी बिल्कुल है। और तीसरा करा कि यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 में आते हैं। 31 कह रहा है आपको कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो आपको हो जाएगा 131 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 2025 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित किया गया। कौन? यूएनओ ने किया है, संयुक्त राष्ट्र ने किया गया। 132 में आते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। तो आपको हो जाएगा 132 का होगा 4 नंबर। कौन कौन? तो रामचरितमानस भी शामिल किया गया है, पंचतंत्र भी और सहृदय लोकान भी है। 95। 133 में आते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर में वृद्धि, अरे बैंक रेट अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो इस बात का संकेत क्या हो सकता है। तो बैंक रेट अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। जी 134 में आते हैं। 34 कह रहा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 भाग वनों से आच्छादित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे व्यापक वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 134 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे व्यापक वन है। 135 में लगाते हैं। 135 आपको मिलान करना है। जी इधर दिया आपको, देखते हैं कौन कौन इसमें सही हो जाएगा। तो 135 का कौन कौन सही हो जाएगा। पहला कह रहा आपको कि डुरंड कप 2024 का विजेता कौन है? तो आपको यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है, आपको हो जाएगा। दूसरा कर आपको ला लीगा 2024 का विजेता कौन है? तो हो जाएगा रियल मैड्रिड, ये भी सही आपको हो जाएगा। तीसरा करा कि इंडियन सुपर लीग 2024 का विजेता कौन है? मुंबई सिटी, हाँ ये भी सही आपको हो जाएगा। जी तो आपको इसमें 1, 2, 3 आपको सही हो जाएगा। 1, 2, 3 आपको सही हो जाएगा। आपका संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन है? तो सर्विसेस, याद रखिएगा कौन है? सर्विसेस। अगला कह रहा है कि कलिंगा कप 2024 का विजेता कौन है? तो हो जाएगा कतर। कौन हो जाएगा? इसका कतर हो जाएगा, उसका सर्विस हो जाएगा। क्वेश्चन हम अगला देखते हैं लोग। 136 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि कौन कॉस्मिक किरण के स्रोत है? तो कौन कॉस्मिक किरण का स्रोत है? तो आपको हो जाएगा सूर्य भी है और विस्फोटित तारे भी है और ब्लैक होल भी है। तो कौन सही है? तो 1, 2, 3 सभी सही है। 137 में लोग आते हैं। 37 कह रहा कि तिलैया परियोजना से संबंधित सही तथ्य को चिन्हित करें। मतलब कौन सी सही है तिलैया परियोजना के बारे में? तो 37 कह रहा आपको कौन सही है? तो आपको 1 नंबर की यह परियोजना जो है यह बराकर नदी पे है, ठीक है। और अगला कह रहा है कि आपको यह परियोजना झारखंड राज्य में है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यह बराकर नदी पे है और झारखंड राज्य में है। जी अगला क्वेश्चन 138 में आते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर 37 का 3 नंबर। 38 में आते हैं। एक तरफ दिया गया आपको पुरस्कार का नाम दिया गया और दूसरी तरफ दिया आपको नाम व्यक्ति का नाम दिया गया। तो कह रहा कि कौन सा सही सुमेलित है? तो देखते हैं हम कौन सुमेलित है सही।
तो पहला आपको कह रहा आपको कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपको दिया गया है बागवानी नागालैंड को दिया गया है। किसको? बागवानी नागालैंड। तो पहला आपको हो जाएगा, गलती हो जाएगा इसमें, पहला गलती हो जाएगा। किसको दिया गया? नागालैंड को दिया गया। अगला कह रहा कि सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये आपको दिया गया आपको सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य किसको? महाराष्ट्र को दिया गया। तो ये भी आपको गलती हो जाएगा। अगला कह रहा कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? अरुंधति राय को। हाँ, ये आपको सही हो जाएगा। चौथा कह रहा कि IOC ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो 3 और 4 इसका सही है। 3 और 4 ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा। 138 का ऑप्शन नंबर 2 नंबर याद रखिएगा, 2 नंबर। 139 में लगाते हैं। 139 का रहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सबसे सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो संविधान सबसे बड़ा होता है। 139 का 4 नंबर। 140 में लगाते हैं। 140 क्वेश्चन करा कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। इनमें से क्या अंकित है? तो क्या अंकित है इसमें? तो अशोक चक्र क्या है? तो 104 हो जाएगा। अशोक चक्र है और सर्वोच्च न्यायालय का भवन और संविधान का पुस्तक है। ठीक है, क्या है? संविधान का पुस्तक। इसमें क्या क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो नए इसमें जो नए बनाया गया, इसमें क्या क्या? अशोक चक्र है, संविधान का, सर्वोच्च न्यायालय का भवन है और संविधान की पुस्तक अंकित है। 3 बार रखेगा। अशोक चक्र है और उसमें भवन का, सुप्रीम कोर्ट का भवन है और उसका संविधान की पुस्तक है जी। तो 40 का होगा 4 नंबर। एक 41 में आते हैं। 41 का आपको मैथ है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हो जाएगा 41 का, देखिएगा 41 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 41 का 2 नंबर। और 42 हम लोग आते हैं, देखते हैं 42 क्या कह रहा है। 42 मैथ भी आपको हो जाता है। 42 का आपको जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1 नंबर 56। 143 में आते हैं। 43 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। 144 में आते हैं। 144 का जो आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 144 का 3 नंबर। 145 का जो आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 146 में आते हैं। 46 का आपको 46 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 250। 47 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 148 में आते हैं। 148 का आपको जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। 49 में आते हैं हम लोग। 49 का कर आपको कि 4 नंबर हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। अब आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन हम लोग हो जाएगा 150। 150 का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 3:4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 150 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कितना आपका सही और कितना गलती हो, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन तो नहीं बचा है। 13 दिसंबर को डेट दिया गया है। तो आप लोग 1 सेट प्रतिदिन लगाइएगा, बेटर रहेगा। चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।